तो आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं जो कि भारतीय दर्शन की मूल अवधारणा है, आत्मा का अस्तित्व एवं उसका मूल स्वरूप। तो नीरू, तुम्हारे हिसाब से आत्मा के बारे में कुछ बताओ। फिर हम लोग चर्चा करेंगे, सब लोगों से पहले मैं पूछ लूं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे आत्मा के जो अलग अलग धर्मों में जो उनके बारे में विवरण दिए गए हैं उसको समझेंगे। ये आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, इंडियन फिलोसफी से रिलेटेड, मेंस में भी प्री में भी। बौद्ध धर्म से तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है, मेंस में भी प्री में भी पूछा गया है। तो चलिए बताइए भाई नीरू, तुम्हारे हिसाब से आत्मा क्या होती है? पर आत्मा जो है वो जीवन का मूल तत्व है। ये हम्म। वो पावर होती है जो हमारे शरीर को बनाती है। आत्मा अमर होती है, अजर होती है, जो दिखाई भी नहीं देती। हम्म। जैसे इंसान हर रोज वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा जो है शरीर बदलती है। ये हम्म। दिखाई भी नहीं देती, इसको छू भी नहीं सकते, जन्म मृत्यु से परे है ये। हम्म। और जैसे बिजली होती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे लाइट, जैसे बल्ब प्रकाश देता है, हम्म। उससे बिजली के होने का अस्तित्व का पता चलता है। वैसे ही आत्मा जो होती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन के रूप में उसका प्रभाव हम महसूस करते हैं सर। अच्छा। और भगवत गीता में ये कहा गया है कि जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जो है वो अ, अमर है, नश्वर है, और यही जीवन का सत्य है। और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इस बहुत। तरीके से अलग अलग धर्मों में अलग अलग बातें कही गई है सर। यानी ये आत्मा ही है जो नए शरीर को, मतलब पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में आती है। इसका श्लोक याद है? श्लोक नहीं सर, मैंने हिंदी में ही पढ़ा था बस ये। अच्छा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, है ना? जिस प्रकार मनुष्य पुराने जिस प्रकार से मनुष्य क्या करता है, पुराने कपड़े को त्याग कर देता है, नया कपड़ा पहनता है। तो जी सर। जब शरीर हमारा यूजलेस त्याग हो देता जाता है, कमजोर हो जाता है, या फिर इसमें जो ऊर्जा धारण करने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो आत्मा क्या करती है, इसे छोड़ करके दूसरे दूसरे शरीर को धारण करती है ना? तो ये जो आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, तो क्या ये वो खुद चयन करती है कि हम ये वाला शरीर धारण कर लें, ये वाला छोड़ दे रहे हैं, हम ये वाला धारण कर लें? क्या ये आत्मा के अंदर ये समझ होती है ऐसी? वो अपने हिसाब से क्या शरीर धारण करती है? नहीं कैसे धारण करती है? सर, आई थिंक कर्म के हिसाब से। कर्म के हिसाब से धारण करती है, जी मतलब सर। कि वो उसके लिए सेलेक्टिव नहीं होता है। आत्मा खुद नहीं सेलेक्ट कर रही है, राइट? जी सर। कि हम ये धर्म ज्वाइन करें, मतलब ये शरीर हम। भगवान करते हैं वैसे तो। अच्छा, भगवान डिसाइड करते हैं कि तुमको किस आधार पर डिसाइड करते हैं भगवान? पर जैसे हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से, मतलब। अच्छा, जिस तरह से हम कर्म करेंगे हमको उसी तरह की योनि फल मिलेगा। में जन्म मिलेगा। अच्छा, ठीक है। प्रिया, तुम तुम बताओ आत्मा के बारे में कुछ, सब लोगों से थोड़ा थोड़ा जान लें। तुम्हारी क्या अवधारणा है आत्मा को लेकर के? क्या सोचती हो आत्मा के बारे में? सर अभी बता रही हूँ। सोचो और बताओ। हमारे बीच विमल सर भी हैं। सर आप भी ऑन कर लीजिए कैमरा थोड़ा सा। राधे राधे सर। राधे राधे सभी को। बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है, और आपके कृष्णा जी का भी टॉपिक आएगा अभी। उन्होंने भी आत्मा के बारे में जो ज्ञान दिया था वो अद्वितीय है और अकाट्य है, और सनातन वैदिक धर्म का मूल है, जो श्री कृष्ण जी ने कहा था आत्मा के अस्तित्व के बारे में। तो हम लोग अभी उस पर चर्चा करेंगे और आपसे भी सुनेंगे आपकी बात। पहले स्टूडेंट की सुन लेते हैं। आज बहुत सारे बच्चों को आना बिल्कुल। था, पता नहीं क्यों नहीं आए। ये लोग का पढ़ने लिखने का मन नहीं करता है।
बताओ बच्चों, प्रिया तुम बता रही हो कुछ आत्मा के बारे में। सर, आत्मा एक चेतन है और इसे मतलब ये एक अमर है, कभी नष्ट नहीं होती है। अच्छा, ये कभी नष्ट नहीं होती है। नष्ट क्या होता है? और सर, आत्मा को व्यवहारिक मतलब व्यवहार के ऊपर रूप में माना जाता है वैसे। व्यवहार? कैसा व्यवहार? व्यवहारिक रूप में मतलब जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे ही हमें जन्म मिलेगा। अच्छा, तो क्या आत्मा का जन्म होता है? क्या आत्मा जन्मती है? आत्मा जन्म लेती है क्या? वो सर। नहीं सर, नहीं मरती लेती। है? जो नहीं मर सर। जब मरेगी नहीं तो जन्म कैसा होगा? यस सर, मतलब नहीं। नहीं मरती। अच्छा। कहते हैं ना वो अमर है, अजर अमर है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ तो हाँ। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। ओके। अच्छा, पल्लवी तुम बताओ थोड़ा आत्मा के बारे में। पल्लवी, यस सर। सर, आत्मा आत्मा के बारे में बताओ। ना तो मरती है और ना कभी नष्ट होती है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम आत्मा हो कि शरीर हो कि मन हो? मैं जिससे बात कर रहा हूं तुम कौन हो? मैं किससे बात कर रहा हूं पल्लवी? यस सर। मैं तुम्हारे शरीर से बात कर रहा हूँ कि आत्मा से बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे मन से बात कर रहा हूँ? किससे बात कर रहा हूँ? सर मन। मन से बात कर रहा हूँ। मतलब तुम मन हो? तुम मन हो? अच्छा, तो तुम्हारी आत्मा कर कहाँ देना है? कटेंगे। तुम्हारी आत्मा कहाँ है? सर आत्मा शरीर में होती है, हृदय में। कहाँ पे? हृदय में? शरीर। अच्छा, हृदय में नहीं पूरे सर। क्या आप लोग ये मानते हो कि आत्मा हृदय में होती है? आत्मा का निवास स्थान हृदय है? नहीं, नहीं सर। फिर क्या? फिर कहाँ रहती है आत्मा शरीर में? आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? बताइए। आई थिंक सर कोई सर हाँ, स्पेसिफिक हृदय या मस्तिष्क में रहती है। हाँ, सॉरी सॉरी। मस्तिष्क में रहती है? तो जो लोग हृदय या मस्तिष्क। कोमा में चले जाते हैं जो लोग, और शरीर जिंदा रहता है, दिमाग पैरालाइज हो गया, कोमा में चला गया, तो फिर कैसे जिंदा रहते हैं? सर जहाँ चेतना होती है वहीं आत्मा की प्रेजेंस। कहाँ पे? चेतना। अच्छा, जागृत शरीर। विवेक जी का भी सुन लेते हैं, तो फिर उसके बाद आते हैं विमल सर से सुनेंगे पूरा बढ़िया से, कि आत्मा के बारे में बढ़िया से सुनेंगे हम लोग विमल सर से। तो विवेक जी, कहाँ हैं आप? आत्मा जी के सर, बारे प्रणाम में सर। बताइए। सर नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर, जो है आत्मा को लेकर के मतलब जो मैंने पढ़ा है या देखा है उन हम्म। सब, और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उस हिसाब से हम्म। मैं ये मान करके चलता हूँ कि सर मतलब कोई भौतिक वस्तु या उसमें तो मतलब उस श्रेणी में हम आत्मा को नहीं रख सकते। हम्म। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि ये चेतना है, मतलब हमारी फीलिंग्स हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं सर ये कोई मतलब नेचुरल मतलब कोई फीलिंग या मतलब उस तरह का कुछ कह सकते हैं सर। कोई शब्द नहीं मिल रहा है तो मैं एलिमेंट कह रहा हूँ, कोई मतलब नेचुरल तत्व है जो प्रकृति या ईश्वर की बनाई हुई वो कुछ वैसी मतलब वैसा कुछ तत्व है। आत्मा तत्व और है। हाँ सर, मतलब अब कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने उसको जो है तत्व के रूप में सर मतलब वो किया है। अच्छा, अब वस्तु आपके हिसाब से कहना तो सॉलिड बहुत इज वो होगा। एलिमेंट।
सोल एलिमेंट है। और सर मैं ये मान करके चलता हूँ कि मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उसके अनुसार तो ये है कि ये मतलब जैसे मतलब जो जीवों के प्रकार हैं हम्म। उनके मतलब देखा जाए जैसे मतलब मनुष्य है तो उनके हाथ पैर और जो भी मतलब शारीरिक अंग है उनका ब्रेन हुआ और मतलब अन्य जो मतलब शरीर के मतलब जो आंतरिक अंग है हम्म। जो मतलब एक मतलब जीवन को एक ढंग से चलाने के लिए मतलब जो जिम्मेदार है। तो मैं हम्म। ये मान के चलता हूँ कि मतलब एकदम सर्वत्र वो व्याप्त है मतलब पूरे शरीर में एक तरह से है सर। अच्छा। क्योंकि हाँ सर मैं उसका रीजन जो मुझे समझ में आया है अब तक हम्म। उसका कारण ये है कि जैसे अभी आपने सर कहा नहीं कि मतलब मान लीजिए अगर उसको हम मन मान लें या उसको किसी दिमाग या किसी अंग विशेष तक सीमित रखेंगे तो हम्म। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि मान लीजिए कोई एक अंग जो है किसी कारण से अगर वो शून्य की स्थिति में चला गया या मतलब काम नहीं कर रहा है तो बाकी अंग शरीर के काम करते रहते हैं। जैसे व्यक्ति कोमा में गया तो हम्म। वो ब्रेन डेड की स्थिति में है लेकिन उसके जो अन्य मतलब शारीरिक अंग हैं वो उनमें चेतना है और वो जो मतलब हमारी जो पांच इंद्रियां हैं सर मतलब जैसे देखना बोलना सुनना हम्म। महसूस करना टेस्ट करना और इस तरह से तो हम्म। वो चीजें चलती रहती हैं। तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि मतलब पूरी तरह से जो है मतलब पूरे शरीर में व्याप्त है। और हम्म। ये शरीर की आकारिकी मतलब जो शरीर का जो आकार है हम्म। और जिससे पूरे शरीर का मतलब जीवन यापन चलता है तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर वो चींटी है या अन्य कोई जंतु है या पेड़ पौधे हैं सर हम्म। तो उनके मतलब पूरे शरीर में ही मतलब उनके जो है सभी शारीरिक अंगों मतलब व्याप्त है सर। हम्म। और कभी कभी तो मुझे मतलब अभी तक जो मेरी समझ में आया है सर ये पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसको जो है कंप्यूटर के सीपीयू की तरह मतलब मैंने तुलना सोची थी। हम्म। लेकिन अगर सीपीयू तक सीमित करेंगे तो ये वही मतलब ह्यूमन ब्रेन की बात आ जाएगी या जो हम्म। भी प्राणी है मतलब उसके दिमाग तक आ जाएगी नर्वस सिस्टम तक आ जाएगी। हम्म। तो सर ये ऐसा नहीं है पूरे मतलब शरीर में ही व्याप्त है। और हम्म। ये एक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की तरह है कि मतलब ये तब तक जो है मतलब शरीर या मतलब प्राणी तब तक वो मतलब अपना जीवन यापन चलाते रहते हैं जब तक मतलब आत्मा का उनमें मतलब प्रभाव होता है सर। बाकी सर भौतिक वस्तु तो है नहीं सर क्योंकि ना किसी ने देखा है इसको और हम्म। ना किसी ने इसको जो है मतलब छुआ है। हम्म। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह सर काम मतलब करती है जो है तो मतलब ये वैसी कुछ स्थिति हुई हमारी जो है। बहुत बढ़िया बताने का प्रयास किया विवेक जी ने। और एक चीज बढ़िया बताया इन्होंने कि आत्मा शरीर में किसी पर्टिकुलर जगह नहीं रहती, बल्कि सब जगह है। शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आत्मा नहीं है। विवेक जी ने एक थोड़ा सा वाइड स्केल पर आत्मा को की व्याख्या किया है, बहुत बढ़िया। चलिए विमल सर से सुनते हैं। आइए सर, आत्मा के बारे में आप बताइए कुछ बढ़िया। राधे राधे सभी को। राधे राधे सर। राधे गुड राधे, इवनिंग सर। कैसे हो? नमस्ते सर राधे राधे सर। नमस्ते भैया, राधे राधे, कैसे हो? सर आशीर्वाद है सर सब बढ़िया सर। देखिए, आज का जो टॉपिक था सर का, आत्मा का अस्तित्व और स्वरूप। अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो सर ने बहुत ही अच्छा ये विषय रखा। क्योंकि अगर हम देखें इसको एक दृष्टि से तो दर्शन या भारतीय परंपरा कह सकते हो या तर्क कह सकते हो, यानी कि ये तीनों चीजों को एक साथ समेटता है, जो कि आपके निबंध के लिए या कह सकते हैं दर्शन या फिर वैचारिक तरीके से सब तरीके से उपयोगी है। अब अगर हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के अस्तित्व की और स्वरूप की, देखो जब हमारी जो मानव सभ्यता है और उस मानव सभ्यता की जब हम बात करते हैं और उसके आरंभ से ही अगर इसको देखा जाए तो एक प्रश्न ऐसा हम कह सकते हैं कि निरंतर या लगातार मानव के दिमाग में या मस्तिष्क में या उसको हम कह सकते हैं कि उद्वेलित करता रहता है। अब वो प्रश्न क्या उद्वेलित करता रहता है? क्या शरीर के अतिरिक्त भी हमारे भीतर कुछ है? भाई सबके माइंड में ये चीज आती ही आती है कि शरीर के अंदर कुछ है, तो वो क्या है?
और यही प्रश्न हमें आत्मा की अवधारणा तक लेकर के जाता है, क्योंकि बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है। अब आत्मा का अस्तित्व और उसका स्वरूप अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन का एक केंद्रीय विषय इसको कह सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग केंद्रीय विषय कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि गहन दार्शनिक या फिर एक तरीके से नैतिक हम कह सकते हैं, या फिर आध्यात्मिक विमर्श भी इसको कह सकते हैं, उसका आधार है। अगर मोटी तौर पर अगर हम आत्मा के केवल स्पष्ट अर्थ पर जाएं या उसकी उत्पत्ति पर जाएं, आत्मा के शब्द की उत्पत्ति पर, तो ये एक संस्कृत वर्ड है। अतमन से ये उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या होता है अतमन का? अतमन का मतलब होता है स्वयं से, या चेतना का मूल कह सकते हो, या जीवन का एक सार भी कह सकते हो। यानी कि एक डेफिनेशन के रूप में अगर इसको बोलोगे तो ऐसा कह सकते हो कि आत्मा वो तत्व है जो शरीर को चेतन बनाता है। क्योंकि आप लोग जानते हो इस चीज को कि जो हमारा शरीर है वो नश्वर है, परंतु शरीर तो हमारा नश्वर है, लेकिन जो आत्मा है उसको हम शाश्वत कह सकते हैं, या अविनाशी भी कहते हैं, और अमर भी, जहां तक कि माना जाए तो अमर भी इसको कहा जाता है। लेकिन अगर आत्मा के अस्तित्व पर जाओगे तो उसकी अवधारणा के जो नजरिए हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। क्योंकि भारतीय दर्शन में इसको देखोगे तो भारतीय दर्शन के लगभग लगभग, मेरे अकॉर्डिंग अगर सभी प्रमुख संप्रदायों को देखोगे तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार जो करते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं बात करूं उपनिषद की, तो उपनिषद क्या कहते हैं आत्मा को लेकर के? तो अगर आप लोगों ने उपनिषदों में पढ़ा होगा तो वहां एक वाक्यांश लिखा रहता है, एक सेंटेंस ही कह सकते हो, श्लोक भी कह सकते हो, अयम आत्मा ब्रह्म। यानी कि आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ी होगी, और उसमें तो हमारे जो मथुरा के भगवान कृष्ण थे उन्होंने भी इस चीज को कहा है कि न जायते म्रियते वा कदाचित। यानी कि इसका मतलब ये हुआ आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। अगर मैं वेदांत पर जाऊं उपनिषद के बाद में थोड़ा सा, तो वेद के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आत्मा से भिन्न या चेतन, और एक तरीके से कह सकते हैं कि स्वतंत्र सत्ता है। वहीं एक आपका न्याय वैशेषिक दर्शन भी है। अगर ये आत्मा को परिभाषित करता है तो ये इस चीज को बताता है कि ये दर्शन आत्मा को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्ञान, वहीं हम कह सकते हैं इच्छा, सुख दुख, इन सब का आश्रय मानता है। यानी कि सिंपल से वर्ड में अगर बोला जाए तो आत्मा के बिना अनुभव जो है वो भी असंभव है। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो केवल एक माध्यम के रूप में होता है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं शरीर के द्वारा, शरीर हमारा केवल और केवल क्या है? एक माध्यम है। अब सांख्य दर्शन पे जाएं तो सांख्य में क्या है कि आत्मा को वहां पुरुष का रूप दिया गया है, जो कि प्रकृति से बिल्कुल अलग है, यानी कि एक तरीके से शुद्ध चेतना है। इसको हम शुद्ध चेतना कह सकते हैं। अब एक बौद्ध दर्शन भी आ जाता है आपका। अगर बौद्ध दर्शन के दृष्टिकोण पे चले जाओगे तो बौद्ध दर्शन जो है आत्मा के स्थायी अस्तित्व को जो है बिल्कुल नहीं मानता है, वो अस्वीकार करता है उसको। क्योंकि इसे वो उसने एक नाम दे दिया था, और वो नाम क्या दिया था? अनात्मवाद का। ये मैंने लगाया है। क्योंकि भगवान भगवान बुद्ध जो थे उनके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो व्यक्ति जो है 5 स्कंदों, यानी कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इनका समूह है। फिर भी अगर एक तरीके से अगर देखा जाए तो बौद्ध दर्शन भी चेतना और कर्म फल जो होता है हमारा, जो मानव जीवन है, हम जिसमें कर्म करते हैं, उन सभी कर्म फलों की अगर बात की जाए, उनकी निरंतरता की बात की जाए, तो उसको प्राथमिकता देता है, उसको वो स्वीकार करता है।
यानी कि अब वो कौन से, एक तो आत्मा के अस्तित्व के तर्क, चेतना का तर्क कह सकते हो, या भौतिक शरीर क्या है, एक तरीके से जड़ हो सकता है हमारा, पूर्ण रूप नहीं कह सकते, जड़ कह सकते हैं। जबकि चेतना क्या है, चेतना पूर्ण रूप से सक्रिय होती है हमारी। अब हमारे अंदर कोई भाव भी अगर आता है तो पहले कहाँ जाता है, आत्मा ही हमारे शरीर को चेतना देती है। यानी कि चेतना का स्रोत क्या हो गया, आत्मा। बिना चेतना के आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं है। हालांकि नैतिक तर्क भी इसके निकल सकते हैं, यानी कि हम जैसे कहते हैं ना कि अच्छे बुरे कर्म, यानी कि अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है, यदि केवल शरीर तक सीमित हो तो न्याय कभी भी संभव नहीं हो सकता है। यानी कि आत्मा जो है वो कर्म फल का ही वाहक है। स्मृति और अनुभव, इन दोनों की मैं बात करूं तो कह सकते हैं कि मैं, जो मैं शब्द है, मैं वही हूं, इसकी निरंतर अनुभूति को अगर देखोगे तो शरीर परिवर्तन के बावजूद हुई वो बनी की बनी रहती है जैसे कि तैसे ही। यानी कि ये हमेशा एक तरीके से देखोगे तो आत्मा की ओर इंडिकेट करती है, उसकी ओर संकेत करती है। मृत्यु के अनुभव हो गए, यानी कि अलग अलग संस्कृतियों में देखोगे तो उनमें वर्णित भी किया गया है इस चीज को। यानी कि मृत्यु जो है, समीप अनुभव आत्मा के शरीर से अलग अस्तित्व की ओर संकेत हमेशा ही करती रहती है। अब आत्मा के स्वरूप पे जाओगे तो भारतीय दर्शन में तो भैया इतने इतने मत रखे हुए हैं कि किसी की विवेचना नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर गुणों की बात करोगे तो अमर भी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। अगर मैं अविनाशी शब्द की बात करूं तो अविनाशी शब्द भी प्रयोग होता है। इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि न तो शस्त्र से, न अग्नि से, न जल से इसको नष्ट नहीं कर सकते कोई भी आत्मा। ये तो आपकी भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ही बताया था। आत्मा को नित्य भी कहा जाता है। नित्य का मतलब क्या है कि आत्मा जो है हमेशा रहती है, सदा रहती है। और अचिंत्य का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको पूर्ण रूप से या पूर्णतः हम लोग कह सकते हैं इस चीज को, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है आत्मा को कभी। हम लोग कभी प्रयास भी करें कि बुद्धि से अगर हम इसको जान लें तो हम इसको बुद्धि से कभी भी नहीं जान सकते। हम कहते हैं कि आत्मा चेतन है, तो मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को कि आत्मा ही चेतना का मूल है। अगर अपनी भगवत गीता पे चले जाओगे तो गीता इस बात को कहती है कि आत्मा वस्त्र बदलने वाले पुरुष की तरह होती है। यानी कि एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को वो धारण कर लेती है केवल। लेकिन यहां मैंने जो शरीर की बात की, अब यहां प्रश्न ये बन जाता है कि आत्मा और शरीर में संबंध क्या है। क्योंकि बिना आत्मा के न तो शरीर का अस्तित्व है, और बिना शरीर के आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि शरीर जो है वो आत्मा का क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि साधन है, लेकिन ये उसका लक्ष्य कभी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि एक पुरुष से उसकी तुलना की गई है, शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को वो धारण कर लेती है। क्योंकि आत्मा बिना शरीर के भी अस्तित्व में रह सकती है। आप समझ रहे हो ना इस चीज को, जो आत्मा है वो बिना शरीर के भी अस्तित्व में रह सकती है। पर शरीर जो होता है हमारा, वो आत्मा के बिना क्या है, एक तरीके से जड़ कह सकते हैं उसको, वो उसके बिना नहीं रह सकता है। और ये संबंध जो है, इसी संबंध को समझने से जो मृत्यु भय होता है मानव के अंदर, या आसक्ति होती है, या जो एक तरीके से कहते हैं ना, मैं शब्द का यहाँ पे मैं मतलब अगर बोलूँ तो एक तरीके से अहंकार, अहंकार का क्या होता है, क्षय होता है उससे। अब इनमें एक शब्द और जुड़ जाता है यहीं पे, मोक्ष का भी। आत्मा और मोक्ष, क्योंकि भारतीय दर्शन में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है, वो मोक्ष ही बताया गया है। यानी कि आत्मा जो होती है उसका बंधनों से मुक्त होना ही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। बाकी अगर इसके एक निष्कर्ष की मैं बात करूं, क्योंकि लंबा नहीं खींचूंगा, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं,
यानी कि आत्मा का अस्तित्व और स्वरूप, आत्मा का जो अस्तित्व है और जो स्वरूप है वो मानव जीवन को अर्थ प्रदान करता है। क्या करता है? अर्थ प्रदान करता है। यानी कि हम कह सकते हैं यह हमें केवल भौतिक प्राणी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में भी क्या करता है? स्थापित करता है। यानी कि आत्मा की जो अवधारणा है वो नैतिकता, करुणा और आत्मबोध की क्या है? नींव है। यानी कि एक निष्कर्ष के रूप में इसको कहा जा सकता है कि आत्मा न केवल दर्शन का विषय है बल्कि जीवन को दिशा देने वाली भी चेतना है। ऐसा हम कह सकते हैं इसको। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने व्याख्या दिया आत्मा के बारे में, लगभग सब कुछ, सभी धर्मों का एक टूर कराया आपने। हमने जो कुछ बनाया भी है उसी से रिलेटेड सभी धर्मों में कॉन्सेप्ट क्या है आत्मा का, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। और आपने जो श्री शंकराचार्य जी का भी वर्णन बताया था, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। हम्म। और श्री कृष्ण जी के भी दृष्टांतों को जो श्री गीता जी में उन्होंने कहा था के माध्यम से भी आत्मा के मूल स्वरूप के बारे में जानकारी प्रदान किया। बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज ये बताइए कि आत्मा ये बंधन में आती कैसे है? क्या बंधन में आ सकती है आत्मा? पहले तो ये। पहले सर इनसे क्लियर कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ फिर इसको। हाँ, कोई बताएगा? इनसे इनके इनके विचार भी जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ तक सोच पा रहे हैं उस चीज को। बताओ बच्चों, क्या आत्मा बंधन में आती है, आने वाली चीज है या नहीं? क्या आत्मा बंधन में आती है? कोई सर आत्मा बंधन में नहीं आती मेरे ख्याल से। नहीं आती? हाँ, क्यों नहीं आती बंधन में? क्योंकि आत्मा तात्विक नहीं है। हम्म। हाँ, तात्विक नहीं है इसलिए बंधन में नहीं आती। तो अब एक चीज बताइए, केयूर जी बता रही ना, केयूर। सर मैं केयुर हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए केयूर जी की आत्मा बंधन में नहीं आती, इतना बढ़िया चीज आपने बताया। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, कि कर्म जैसा करोगे आत्मा वैसे ही जन्म लेगी, उसी योनि में जन्म लेगी, तो दिस इज काइंड ऑफ ट्रैप ऑफ कर्मा, क्लंज ऑफ कर्मा। यानी कि कर्म के बंधन से आत्मा कहीं फंसते हुए लग रही है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आत्मा हाँ सर। बंधन में नहीं आती थोड़ी थोड़ी। तो कर्म करने से इसको योनियां क्यों मिल रही हैं अलग अलग बेचारी आत्मा को? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी फंसते हुए दिख रही है। फंसते हुए दिख रही है? अभी तो आपने कहा कि नहीं, ये बंधन में नहीं आती। लेकिन कर्म के बंधन में आ सकती है आई थिंक। अच्छा, तो क्या कोई और है जो बताएगा कि क्या आत्मा कर्म के बंधन में आती है? विवेक, क्या आत्मा कर्म के बंधन में आती है कि नहीं आती है, ये बताइए। सर अब चूंकि आत्मा को वस्तु या उससे जोड़ा नहीं जा सकता, तो इस वजह से अगर मतलब जो इस समय जो हमारी जो व्यवस्था है, चाहे वो मतलब विज्ञान या उसके थ्रू देखा जाए, तो मतलब भाई सीधी सी बात है कि ये मतलब किसी भी तरह से किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अच्छा। हम्म। लेकिन चूंकि आत्मा को एक ईश्वरीय या दैवीय या मतलब एक नेचुरल पावर वो अगर माना जाता है, हम्म। तो ये कहा जा सकता है कि मतलब किसी ना किसी के कंट्रोल में तो ये होगी ही। लेकिन अब जहां तक मेरा मानना है तो सर ये कर्मों के अनुसार भी मतलब ये उसमें मतलब ये पूरी तरह से बंधन मुक्त है। मतलब ये किसी भी प्रकार से मतलब किसी भी कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में और नहीं। जहां तक जो, हाँ, कंट्रोल में नहीं है, और जो ये सर कर्म को लेकर के बात है, हम्म। तो ये मतलब ये हमारी जो मतलब जो हमारी तर्क शक्ति है और जो हमारा जो शरीर है, हम्म। तो ये सर मतलब एक तरह से देखा जाए तो नेचर ने जो है मतलब शरीर को वो उसमें दे रखा है कि मतलब जैसा कर्म करेंगे उस तरह के मतलब
परिणाम जो भी मतलब वो मिलेंगे, हम्म। तो जो मतलब भौतिक या मतलब इस तरह से मतलब जिनका अस्तित्व है मतलब सामने, हम्म। जिनको हम देख रहे हैं या वो है, तो केवल उन पर है, बाकी आत्मा पे कंट्रोल तो मतलब मेरी समझ से तो नहीं है सर। अच्छा, तो ये आत्मा पर किसी का कंट्रोल नहीं है, मतलब मैंने बंधन में सर आ कहा नहीं कैसे था कि जाता है? बंधन में आती है इसका सर मतलब मैं आत्मा। वही बता रहा हूँ हम्म। कि मेरा जो सर जो मेरा मानना है कि मैंने कहा नहीं था कि एक मतलब जैसे पूरे शरीर में है, तो मतलब इसको किसी खास अंग तक हम कह नहीं सकते, ये एक इलेक्ट्रिक करंट की तरह है। हम्म। मतलब उस तरह से कि अगर ये मतलब मान लीजिए कोई बल्ब है तो उसमें उसका काम है सर रोशनी करना। अगर कोई फैन है, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ सर, मैं अपनी समझ से बता रहा हूँ। हम्म। तो मतलब जैसा शरीर या जैसा माध्यम मिलता है वहां उस तरह का मतलब एक रिएक्शन होता है सर। अच्छा, ठीक तो है। ये सारी चीजें जो कर्म के अनुसार हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पर निर्भर करती हैं कि वहां वो कैसा प्लेटफॉर्म है। जी, ये ये मेरा मानना है सर। ठीक है विवेक। बाकी अभी हम लोग एक टूर करेंगे जो आपके मेंस ओरिएंटेड का भी और एसए में भी क्वेश्चन जो आते हैं, आत्मा से रिलेटेड, दर्शन से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहा है। तो एक बार हम लोग ये देखेंगे कि ये जो वेद हैं और बौद्ध धर्म में जो सुक्त पिटक हैं, विनय पिटक में भी कॉन्सेप्ट हैं, तो उपनिषदों में ये आत्मा के बारे में कहाँ तक व्याख्या की है, इन्होंने क्या बोला है, पहले हम ये ले जाएंगे। अभी मैं जो बताऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं बोल रहा हूं कि मैं ये बात मानता हूं आत्मा के बारे में। अभी जो आपके टॉपिक में है आत्मा के बारे में, जो विवेचनाएं हैं, जो पुराने प्राचीन ऋषियों मुनियों ने किया है, दर्शन में, भारतीय दर्शन में जो उन्होंने उसको लिखा है, कणाद जैसे ऋषियों ने, कपिल, कणाद, व्यास, तो उसको हम लोग पहले देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट दिया है, क्या बताया है आत्मा के बारे में। बौद्ध धर्म में तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में एकदम नकारा है, जैसे कि अभी विमल सर ने खुद ही बताया, पहले ही बता दिया कि आत्मा को नहीं मानते। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जा चुका है कि बच्चों से, कि ये बताइए कि जबकि बौद्ध धर्म कहता है कि मैं रिबर्थ को मानता हूं, उसको उन्होंने कहा है समसरा। समसरा मतलब जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। का चक्र, जी। जन्म मृत्यु का चक्र। प्री में भी पूछा जी गया है कि समसरा क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ समसरा इन बौद्धिज्म। तो क्या है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म मृत्यु का चक्र, यानी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध धर्म में नहीं मानते हैं, बच्चों याद रखना ये बात। तो फिर वो कैसे प्रूव करेंगे, जब आत्मा होती ही नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होता होगा, ये चीज भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। भाई कुछ तो बताया होगा महात्मा बुद्ध जी ने कि पुनर्जन्म कैसे होता है जब आत्मा नहीं होती। तो इन चीजों को चलो हम लोग जल्दी से एक बार टूर कराते हैं कि अलग अलग ग्रंथों में और हमारी इंडियन फिलॉसफी में, दूसरे रिलीजन्स में क्या बात कही गई है आत्मा को लेकर के। तो सभी उपनिषदों से मैंने थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट निकाला है। मैं कौन हूं, पहला तो यही बात आती है, हु एम आई। जैसे आप अपने बारे में बात करते हो, आप बैठे हो, हम बैठे हैं, विमल सर बैठे हैं, विवेक जी बैठे हैं, और भी लोग हैं बैठे हैं, पूजा तिवारी हैं। तो ये सब नाम में तो देखो सबके डिफरेंशिएशन है, सबके अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग शरीर है, यानी शरीर में भिन्नता है, शरीर हम सबके अलग अलग है। इस शरीर में जो बोल रहा है वो कौन है, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे पहले भी इस पर लोग चर्चा कर चुके हैं, जैसे कहा जाए कि आप स्वयं को छुओ, आपने इसे छुआ, या कह दिया जाए कि मुझे छुओ, कोई यहाँ छुआ, हम कहते हैं ये तो मेरा गाल है, ये तो मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, हाँ, तो आप कहाँ हो। कुछ लोग कहेंगे हृदय में, कुछ लोग कहेंगे मस्तिष्क में, कोई ऐसा, आपने बताया कि पूरे शरीर में ही आत्मा रहती है। तो आखिर आप कौन हो, आप मन हो, जैसे इसमें पहला पॉइंट यही एक सबसे बड़ा, जब बच्चा पैदा होता है तो यही पूछता है, ओ हम, कहता है ना, जब शिशु का जन्म होता है तो जन्म होते ही वो जो रोता है तो उसकी जो चीख होती है, रुदन होता है उसका, उसमें ये प्रश्न होता है
को हम, है ना, मैं कौन हूं, किससे पूछता है आखिर वो बात? ब्रह्मांड से पूछता है, ब्रह्मांड से पूछता है को हम, मैं कौन हूं। और ये प्रश्न आपका जन्म जन्मांतर तक वो पूछता ही रहता है। अगले जन्म में फिर से पूछेगा, फिर अगले जन्म में पूछेगा कौन है हम, और पूरी जिंदगी वो यही यात्रा करता है, यही जानने में उसका पूरा जीवन बीत जाता है कि मैं कौन हूं। मर जाता है, फिर से जन्म होता है, फिर से पूछता है कौन हूं मैं। आज तक तुम लोग नहीं जान पाए, ना मैं, कोई नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं। विमल सर ने कहा था ना कि तुम आत्मा को नहीं जान सकते। आज तक नहीं जान पाया हम लोग भी आत्मा कौन है, क्योंकि हम आत्मा को नहीं जान सकते। क्या यह बात सत्य है कि हम आत्मा को नहीं जान सकते? क्यों नहीं जान सकते? ऐसा क्या है व्यवधान हमारे और आत्मा के बीच? आखिर हम हैं कौन? हम आत्मा ही हो सकते हैं, को हो सकते हैं हम आत्मा ही हो। हम जो बोल रहे हैं ये आत्मा है कि अंकित सर का कोई मन है बोल रहा है? कौन है आखिर ये प्रश्न ऊपर है। ये सदियों पुराना प्रश्न है, सबका प्रश्न यही है कि आखिर मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? क्या मैं शरीर हूं, या मैं आत्मा हूं, या मैं मन हूं, या कुछ और हूं? कौन हूं मैं, है ना? तो ये सदियों पुराने प्रश्न, युगों युगों से सभी दार्शनिक लोग इस पर मीमांसा करते आए हैं कि आत्मा को समझा जाए। आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आपको जीवन में क्या करना है, या अभी नहीं जानते कि आप कौन हैं? आपने सारा कुछ कर डाले, हमको ये नहीं पता हम कौन है। तो मुंडक उपनिषद में चैप्टर नंबर 3 में क्या कहा गया है? श्लोक संख्या 9 बताती है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो पेपर में पूछी जाती है, कोई बता सके? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से उठाया गया है? मुंडक उपनिषद से, जिसमें बताया गया है कि सत्य की सदा ही विजय होती है। ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा गया है, स्टेट पीसीएस भी पूछा है, यूपीएससी पूछा है। कहां से उठाया गया बच्चों? मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। ये कहीं आप देखते हो लिखा हुआ सत्यमेव जयते? कहीं किसी जगह पर आपको देखते हो? अक्सर कोई सरकारी मामला है इसका कुछ? सर माननीय न्यायालय या उसमें प्रतीक के रूप में लिखा रहता है सर। हम्म। हाँ, तो तो ये मुंडक उपनिषद क्या बताता है कि जीव आत्मा है। इन्होंने जीव को ही आत्मा ठहरा दिया। ऐसे क्वेश्चन प्री में उठेंगे कि किसमें ये कहा गया। जैसे एक क्वेश्चन आया था बिहार पीसीएस में कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किस दर्शन में है, सॉरी किस उपनिषद में है कि चेतना ही आत्मा है? किस उपनिषद में है कि चेतना ही आत्मा है? आप चेतना को आत्मा ही कह दिया है। ठीक है, तो ये जाने रहना, प्री में क्वेश्चन यहां से बनता है। तो इसलिए हम इसको जो आज डिस्कशन का अप्रोच रखे हैं यूपीएससी ओरिएंटेड रखे हैं, जिसमें आपका फायदा हो, क्वेश्चन भी फंसे पेपर में। बाकी तो ये ऐसा विषय है जिस पर डिस्कस अनंत काल तक किया जा सकता है। सभी लोग जितने भी जीव हैं सब स्टार्ट करें, आत्मा के बारे में चर्चा करें, अनंत काल तक करें, खत्म नहीं होगा। तो अभी क्या बात कही गई है मुंडक उपनिषद में कि जीव ही आत्मा है, और वह आत्मा आकार में परमाणु और पूर्ण बुद्धि द्वारा माना जा सकता है। यानी कि इन्होंने कहा है कि ये जो आत्मा है परमाणु के बराबर है ना? यानी जीव को ही आत्मा ये ठहरा रहे हैं, और उसको बिंदु के बराबर, एटम के बराबर सूक्ष्म मान रहे हैं। और वो शरीर में रहती है। कहाँ रहती है? जो अभी पल्लवी ने बताया था। यानी पल्लवी ने मुंडक उपनिषद के बारे में बता दिया था। इन्होंने जो अपनी मीमांसा किया था, भले मुंडक उपनिषद ना पढ़ा हो, लेकिन मुंडक उपनिषद वाले जो कह रहे हैं वो मेरी स्टूडेंट पहले से जानती है। क्यों पल्लवी है कि चली गई है? तो कहां रहती है ये?
हृदय में रहती है और अपना प्रभाव पूरे देश का मतलब पूरे शरीर में फैलाती है। तो सन्निहित जीवों का शरीर जब आत्मा से शुद्ध हो जाती है, 5 प्रकार की भौतिक वायु का संदूषण इसका आध्यात्मिक प्रभाव है, प्रदर्शित किया गया है। मतलब ये कहने को जो 5 तत्व हैं उनसे बने हुए शरीर में ये परमाणु के रूप में ये आत्मा हृदय स्थल में रहती है। यह बात कहा है मुंडक उपनिषद। बहुत सारी एरर है इसमें, बहुत कमियां हैं, लेकिन जो उस समय का जानकारी था, जितना समझे बूझे थे उपनिषद रचने वाले, जितना जानते थे उन्होंने लिखने का प्रयास किया। धीरे धीरे ही अनुसंधान हुए और आत्मा के बारे में बहुत सारा नया डिटेल समय के साथ आया। काफी पुराना है ये उपनिषद, तो इसमें जो जानकारी है आत्म जीव को ही आत्मा कह दिया। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में क्या बताया गया है? अच्छा, प्री में क्वेश्चन अगर कभी बने कि किस उपनिषद में कहा गया है कि जीव ही आत्मा है, तो आप टिक मार देंगे मुंडक उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद की बात करते हैं। यह बताता है कि यद्यपि शरीर मुरझा जाता है, मतलब मर जाता है, जब स्वयं या आत्मा इसे छोड़ देती है, ठीक है, तो जीवित आत्मा मरती नहीं है। मतलब शरीर मुरझा जाता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है, किंतु आत्मा मरती नहीं है। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। आत्मा शाश्वत है और अपार है। वह भौतिक शरीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से गुमराह होने के कारण, अब देखो कारण बता रहा है छांदोग्य उपनिषद कि आत्मा क्यों फंस जाती है शरीर में, क्या वो ट्रैप है? हाँ? तो स्वतंत्रता के दुरुपयोग से, थोड़ी सी आत्मा अपनी स्वतंत्रता के थोड़े से दुरुपयोग से, यहां पर मतलब क्या है कि वो कर्म गलत कर दे रही है, आत्मा से गलत कर्म हो जा रहा है, वो स्वतंत्र है कर्म करने के लिए। यहां से एक चीज ये पता चल रहा है। और उसके दुरुपयोग से वह क्या है, भौतिक ऊर्जा के द्वारा बने हुए, जैसे भौतिक ऊर्जा हमारा ये शरीर है के बने हुए सूक्ष्म और स्थूल शरीरों को के बंधन में ये फंस जाती है और सुख दुख संकट इत्यादि को झेलती है। यह हमारी आत्मा कर्म के कारण, है ना, ये भौतिक शरीर के बंधन में फंस जा रही है। यह छांदोग्य उपनिषद में जो बात कही गई है, यही बहुत अक्सर लोग यही कहते हैं कि कर्म के कारण आत्मा बंधन में फंस गई है, यानी आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रही है। बहुत सारे फिलॉसफी में कहा गया है कि हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र ही नहीं है, पहले से सब रचा बसा गया है और हम पहले से ही जो सब कुछ सेट है, प्री प्लान्ड है, उसी पर अपना जिंदगी काटते हैं। यह बात कही गई। चलिए अब आते हैं श्री कृष्णा जी, जिन्होंने श्री गीता जी में आत्मा के रहस्यों का उद्घाटन किया था। और उन रहस्यों को जो जो उन्होंने उद्घाटित किया था वो पूर्णतः सत्य और सभी वेदों के ज्ञान से परे, मतलब वेदों में जो कमियां थी, उपनिषदों में जो आप कमियां देख रहे हो, इन सभी कमियों को श्री कृष्ण ने द्वापर युग में संशोधित करके आत्मा की एक सटीक व्याख्या किया था। अभी विमल सर ने भी उसके बारे में बताया था, जिसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आत्मा शाश्वत प्रकृति, आत्मा की प्रकृति कैसी है, निरंतर हमेशा से है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, है ना, मैं पहले भी था और आज भी हूं, आगे भी रहूंगा, और ये जो राजागण हैं जो जिनको देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं थे, और तुम भी सदा से रहे हो, पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। तुम्हें किसी भी भांति से मारा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा जो मूल स्वरूप है वो आत्मा है।
और आत्मा अविनाशी अजर अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता है, ऐसा श्री कृष्ण जी ने बताया था, श्लोक के माध्यम से बताया था अर्जुन को। उन्होंने कहा कि ये राजागण भी पहले थे, मैं भी था, तुम भी थे, तुम लोग भूल गए हो, ये राजागण भूल गए हैं कि ये पहले भी थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, जो भी बने रहे। और तुम लोग भी, विवेक पूजा, तुम लोग भी पहले भी थे, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी, विमल सर भी थे, मैं भी था, सब लोग थे, पहले भी थे, भले ना मिले हो, कहीं ना कहीं तो मिले होंगे, इतनी बड़ी जिंदगी रही है। हम लोगों की जिंदगी आज की थोड़ी ना है, हम लोग अनंतकाली हैं, तो सर्वकाली हैं, तो सदा से रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम भी हमेशा से रहे हो, ये राजागण भी हमेशा से रहे हैं, तुमको क्या लगता है तुम इनको मार डालोगे? तुम मार ही नहीं सकते, ये मर ही नहीं सकते, तुम इनके शरीर को केवल मारोगे, इनकी आत्मा को नहीं मार सकते, तो काहे का शोक कर रहे हो? वो रो मत, ये मरेंगे नहीं, ये हमेशा से थे। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अर्थात कि आत्मा को न शस्त्रों से छेदा जा सकता है, ना ही उनको आग में जलाया जा सकता है, ना ही उसे हवा से सुखाया जा सकता है, ना ही पानी से भिगोया जा सकता है, किसी भी प्रकार से आत्मा को मारा नहीं जा सकता है। तो श्री कृष्ण जी ने यह बात कही, आत्मा के शाश्वत स्वरूप के बारे में श्री कृष्ण ने व्याख्या दिया है, एकदम सटीक व्याख्या है, सही बात। तो अब बात आती है, क्या आत्मा को दुखी किया जा सकता है? तुम में से कोई बताए, इतने में मैं, सर श्री कृष्ण जी की बात तो एकदम सटीक है कि आत्मा मरेगी नहीं, तो लेकिन मरेगी नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, हमारी आत्मा को आपने बड़ा दुखी कर दिया। तो क्या आत्मा दुखी होती है या आत्मा खुश होती है? ये तो क्लियर हो गया कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा शरीर बदलती है, उसको तो मारा नहीं जा सकता। एक श्लोक से पता चलता है। दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात कि ये कपड़े की, पुराने कपड़े को जिस प्रकार से मनुष्य त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, आत्मा भी जीर्ण शीर्ण शरीर का त्याग करके नया शरीर ग्रहण करती है। तो क्या ये आत्मा, यहां पर एक चीज पता चलता है, पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होता। इस श्लोक से ये पता चला कि आत्मा मरती तो नहीं है, लेकिन एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन अभी भी मेरा एक प्रश्न यहीं अटका हुआ है कि क्या आत्मा दुखी होती है? मारा तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या आत्मा को दुखी किया जा सकता है या सुखी किया नहीं, जा सकता है आत्मा को? बताइए आप लोग। आई थिंक नहीं सर, सुख दुख से परे है सर ये। बहुत बढ़िया है। अगर किसी को सुखी और दुखी किया जा सकता है, तो यानी कि उसके ऊपर कुछ ऐसा है जो बाहर के प्रभाव से प्रभावित होता है। जैसे अगर आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, अगर मेरी आत्मा तुम्हारे किसी करने से, कोई भी कर्म करने से, तो मुझे मार दो, काट दो, मुझे गाली दे दो, मुझे कुछ भी कह दो, भर्त्सना कर दो, अगर मेरी आत्मा दुखी होती है, तो इसका मतलब बाहर के किसी भी क्रियाकलाप से मेरी आत्मा के ऊपर या किसी की भी आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यानी आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो आत्मा को मारा भी जा सकता है। तब अगर कोई चीज बाहर से थोड़ा सा भी प्रभावित होती है, 0.00001% भी प्रभावित हो रही है, तो यानी कि फिर वो थोड़ा सा प्रभावित हो रही तो और ज्यादा भी प्रभावित की जा सकती है, फिर उसे मारा भी जा सकता है। यानी आत्मा जो है, उसका जो मूल स्वरूप है, वो सुख और दुख दोनों से परे है, उसको कोई मतलब नहीं है आपके सुख और दुख से।
तो आखिर ये सुख और दुख कौन महसूस कर रहा है? आखिर वो चीज कौन है, वो एलिमेंट क्या है जो सुख और दुख को महसूस कर रहा है? कोई है जो बताएगा? आत्मा को सदा शाश्वत आनंद में रहती है, आत्मा अपनी मूल अवस्था में रहती है, जिसे कहते हैं सच्चिद आनंद। जो परमात्मा के बारे में व्याख्या की गई है कि परमात्मा किस अवस्था में रहता है, तो परमात्मा हमेशा सच्चिदानंद रूपाय, है ना, सदचित आनंद, सदा परमानंद की अवस्था में, आनंद से पूरा भरा हुआ, फुल, मतलब वहां जगह ही नहीं है। थोड़ी सी जगह हो तो उसमें कोई दूसरा एहसास भरे, आत्मा पूरी तरह से भरी हुई है। आत्मा भरी हुई है, किस चीज से भरी है? आखिर कौन सी चीज से भरी हुई है हमारी आत्मा? सबकी आत्मा, सबकी आत्मा किस चीज से भरी हुई है? कोई है जो बता सकता है? सदचिद आनंद, काहे से भरी हुई है? आनंद से भरी हुई, अपने ही विलासिता से भरी हुई है। आत्मा किसी दूसरे कारण से आनंद में नहीं है, आत्मा अपने ही आनंद से भरी हुई है। दूसरा कौन है जिसको देख के आनंदित होगी? दूसरे बाहर का प्रभाव पड़ गया फिर तो। अगर बाहर किसी चीज को देख करके आत्मा आनंदित होती है या दुखी होती है, तो इसका मतलब आत्मा के ऊपर बाहर के कारण से प्रभाव पड़ रहा है, तब आत्मा पर कमजोर हो जाएगी, फिर आत्मा बाहर के ट्रैप में आ जाएगी, फिर आत्मा अमर नहीं। इसीलिए आत्मा का जो मूल स्वरूप है क्या है? सच्चिदानंद रूपाय सदचिदानंद। यानी आत्मा कैसी है? आत्मा पूर्ण आनंद से भरी हुई है, लबालब, मतलब कहीं, मतलब माइक्रो, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्मतम स्तर पर भी कोई ऐसी खाली जगह नहीं है कि उसमें कुछ समा सके आत्मा में। आत्मा अनंत आनंद से भरी हुई है, आत्मा में अनंत दया है, आत्मा में अनंत प्रेम है, आत्मा करुणा से भरी हुई है। ये सब के अंदर है। अब जिसके जिसके अंदर जितना प्रेम है, जितनी दया है, समझ लो उसके अंदर आत्मज्ञान उतना खुल गया है। अगर किसी व्यक्ति अब आत्मा को कैसे महसूस करें? तुमको महसूस करें, तुम खुद ही आत्मा हो, तुम गैर थोड़ी हो, आत्मा ही तो हो। और एक बड़ी चीज जो कहते हैं कि बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारी आत्माएं नहीं होती हैं, एक ही आत्मा है जो सब में है। मेरे में भी है, वही एक आत्मा मेरे में है, नीरू में है, विमल सर में है, पूजा तिवारी में है, अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं एक ही आत्मा है सब में। और उसका मूल स्वरूप क्या है? सदा आनंद से लबरेज, दया से भरी हुई, प्रेम अनंत तक भरा हुआ है ना उसमें। और आत्मा का एक स्वरूप यह भी है, परम चमत्कार, निष्प्रयास। अब यहाँ ये आत्मा का गुण है। जब तुम आत्मा को ये जान जाओगे तो तुम्हारे बिना किए सब होने लगेगा। ये भी जान लो सीक्रेट। तुम आत्मा को इतना इसके गुणों को जानोगे तो ऑटोमेटिक होगा। बहुत सारे लोग हैं कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते हैं, बैठे रहते एक जगह, लेकिन जो चाहते हैं वही होता है, क्योंकि उन्होंने आत्मा को जाना है, उन्होंने अपने आप को जाना है, उन्होंने अपने आप को जाना है। जिस दिन तुम आत्मा को थोड़ा भी जान लोगे तो आत्मा में एक और गुण है, क्या है वो? आत्मा चमत्कार से भरी हुई है। आत्मा मतलब चमत्कार सिर्फ आत्मा का गुण है, आत्मा के अलावा और कहीं चमत्कार नहीं है। बाकी सब जगह जादूगरी है, साइंस है, बाकी सब साइंस है। श्री कृष्ण ने जो पहाड़ उठाए वो साइंस है, ग्रेविटी को खत्म कर दिया श्री कृष्ण ने। तो आत्मा का क्या गुण है? चमत्कार। चमत्कार क्या होता है? नैसर्गिक गुण है, स्वतः आएगा। जब तुम आत्मा को जानोगे तो स्वतः ही आएगा, अपने आप घटित होगा, लाना नहीं पड़ेगा। जब अब तुम्हारे अंदर जितनी आत्मा एक्टिवेटेड है, एक्टिवेटेड तो आत्मा हमेशा से है, तुम ही उसको ढके हुए हो। जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा दया आती है, जिसको देख के दया की भावना, जिस व्यक्ति में प्रेम है,
तो समझ लो वो व्यक्ति में आत्मा जागृत है काफी हद तक। और जितना ज्यादा प्रेम है तुम्हें, तुम्हारे अंदर जितना प्रेम हिलोरे मारता है, जितनी तुम्हारे अंदर दया है, उतना ही तुम्हारे अंदर आत्मा जागी है। यानी तुम उतने ज्यादा आत्मिक हो। और आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सभी समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, तो परमात्मा भी वही आत्मा है। परमात्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, और वही सब जगह है। तो यानी कि आप जितना अधिक दया, जितना अधिक प्रेम, जितना अधिक, है ना, तो उतना ज्यादा आप परमात्मिक होते जाओगे। तो जितना अधिक परमात्मिक होते जाओगे उतना अधिक तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होगा, क्योंकि चमत्कार ईश्वर का गुण है। साइंस से मतलब नहीं रहेगा। चमत्कार क्या होता है? चमत्कार होता है अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। और चमत्कार का मतलब होता है निहि प्रयासता। आत्मा कभी प्रयास नहीं करती। जिसको प्रयास करना पड़े वो कौन सी आत्मा? कैसा परमात्मा? ठीक है, प्रयास नहीं करना पड़ता। मतलब जैसे हमको फोन करना है, तो हमने ये मोबाइल, किसी साइंटिस्ट ने इजाद किया, मोबाइल बनाया, तकनीकी आज इस तरह से हो गई, ये बेतार बात करते हैं। फिर हमने ये मोबाइल उठाया, ये नंबर मिलाया और उसको फोन किया, उसको मैसेज दे दिया कि भाई तुम हमको, एक हमें प्यास लगी है, मान लो हमने अपने बीवी को फोन किया कि हमको प्यास, पढ़ा रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, मैंने उपकरण उठाया, फोन किया कि तुम मुझे पानी ला करके दे दो। हाँ? इसमें प्रयास था। ये आत्मा का गुण नहीं है, ये शरीर का गुण है, ये मन का गुण है कि हमने ये सब किया, क्योंकि इसमें प्रयास था। आत्मा क्या करती है? कि तुम्हारे हृदय में पानी पीने की इच्छा पैदा हो, इसके पहले ही वो पानी लेकर के पहुंच जाएंगी, बिना प्रयास, निष्प्रयास। ठीक है, ऑटोमेटिक। ईश्वर का कोई काम अधूरा नहीं होता है। तुम भी ईश्वर ही तो हो। शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? शिव जी ने, शंकराचार्य की बात कहोगे तो इंसान हम ना मानेंगे, है ना? शिव जी की तो बात मानोगे। यत पिंडो तत् ब्रह्मांडो, जहां जहां ये मनुष्य शरीर है तहां तहां वो ब्रह्मांड का स्वरूप है। पूरा पूरा ब्रह्मांड हो तुम, है ना? पूरा पूरा समूचा ब्रह्मांड की छवि हो तुम, और उस ब्रह्मांड का नियंता परमात्मा तुम हो, वास्तविक। तो निष्प्रयासिता परमात्मा का गुण है, वही आत्मा का गुण है। बिना प्रयास के सब हो जाता है। आत्मा के अगेंस्ट कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, इसलिए आत्मा सदा आनंद में है। भाई जिसके विरोध में कुछ नहीं किया जा सकता, वो सदा आनंद में है। कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जिस जो पाने से रह गया हो आत्मा का। आत्मा का कोई लक्ष्य नहीं, निलक्ष्य है। कुछ ऐसा बचा ही नहीं है जो आत्मा को प्राप्त ना हो। तो आत्मा अजन्मा है, अमर है, शाश्वत है, निष्प्रयास है। मतलब प्रयास नहीं करना पड़ता कुछ भी करने के लिए उसे, सब ऑटोमेशन से उसका अपने आप है, पूर्ण है, सदा पूर्ण है, सदा आनंदमय है, अमर है। ये बात भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी बताया था। थोड़ा सा हमने उसमें कुछ और बातें जोड़ा है, लेकिन जो मूल स्वरूप उन्होंने बताया था आत्मा का, अविनाशी होने के जो 2 श्लोक हैं, वो चीज आपको वहां से मिल सकती है श्रीमद् भगवत। आत्मा बाहर से कहीं से प्रकाशित नहीं होती। जैसे हम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लाइट पड़ रही है हमारे ऊपर, यही लाइट ना पड़े तो हम दिखाई नहीं देंगे।
यानी मेरा जो शरीर है कैसे प्रकाशित है? बल्ब से प्रकाशित है, दिन में सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है। तो बाहर कारण है, मेरे प्रकाशित होने का कारण बाहर है। लेकिन आत्मा जो मैं अंदर हूं वो कैसी है? वह स्वयं प्रकाशमान है, स्वप्रकाशमान है। बौद्ध धर्म में तभी कहा गया है अपदीपो भव, स्वप्रकाशमान भव। मतलब अपने अंदर के दिए को जला लो, एनलाइटमेंट ले लो। ठीक है, अपने अंदर के दिए को जलाओ, स्वप्रकाशमान भव, अपदीपो भव। उसी की तरफ इशारा कर रहा है। आत्मा को बाहर के किसी प्रकाश के स्रोत की जरूरत नहीं होती है, वह स्वयं से ही प्रकाशित है, वो अपने वैभव से ही आनंदित है, खुद के कारण वो मजे में है। तो जो खुद के कारण मजे में है वो आत्मज्ञान की ओर है। अब यहां पर ये भी देख लो, जैसे कुछ लोग हैं जो किसी कारण से आनंद में है, उनको कुछ खिला दो तो मजे में थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं। किसी का, जैसे प्रेमिका जिससे प्रेम करते हैं उसका दीदार हुआ तो थोड़ी देर के लिए आनंद में आए, उसी से शादी हो गई, आखिरी बार आनंद में आए, उसके बाद फिर आनंद में नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या है अब भाई, ये जो आनंद बाहर से आ रहा है ये आत्मिक आनंद नहीं है। ठीक है, ये मानसिक आनंद हो सकता है, भौतिक आनंद हो सकता है, ये क्षणिक है, ये आत्मिक आनंद नहीं है। क्योंकि आत्मा का जो आनंद है वो स्वयं से है, वो बाहर के किसी कारण से नहीं होगा। आत्मा के आनंद के लिए जरूरत नहीं है कि तुम्हें बढ़िया मिठाई लाके दे दिया जाए, तुम खाए तो आनंद आया, फिर पेट भर गया, आनंद चला गया, और लगातार वो मिठाई खिलाई जाए तो तुमको उसमें भी आनंद आना बंद हो जाएगा। तुम्हें रसगुल्ले खाने अच्छे लगते हैं, आनंद आता है, हम तुमको कल भी रसगुल्ला दें, सुबह दोपहर शाम रसगुल्ला खिलाएं, अब उस रसगुल्ले से तुम्हें नफरत हो जाएगी। जिस प्रेमिका को देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरसती थी, जिसको एक बार देखने से तुम्हारा मन में आनंद आ जाता था, वो आत्मिक आनंद नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब उसी प्रेमिका से तुम्हारी शादी हो जाती है, दिन रात उसे देखते हो, अब उसके खोने का डर समाप्त हो जाता है, तो तुमको वही बुरी लगने लगती है, वही लगता है हम मेरी छाती कड़ी कब मैके चली जाएगी ये, है ना, जाओ तुम जाओ, कुछ दिन के लिए मेरा दिन चांद छोड़ो, है ना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा क्षणिक है, वो आत्मिक आनंद नहीं। क्योंकि आत्मा का आनंद किसी बाहरी स्रोत के कारण नहीं होता है, आत्मा स्वयं के कारण आनंदित होती है। तो जब तुम्हारे आनंद का कोई कारण ना हो, तुम मजे में हो, तो समझ लो कि तुम आत्मज्ञान की ओर हो, तुम्हें आत्मा तुम्हारे अंदर जागृत हो रही, तो आत्मा तुम्हारे अंदर खुल रही है। ठीक है, अब तुम आत्मिक हो रहे हो, परमात्मिक हो रहे हो। अब तुम्हें देख करके लोगों को आनंद आएगा, तुम जहां बैठोगे तुम लोगों को आनंद आएगा, समझे ना। क्योंकि तुम खुद ही आनंद के दरिया होते जाओ, तुम आनंद के स्रोत स्वयं हो जाओ। ये आत्मा का गुण है। आत्मा किसी बाहरी कारण से आनंदित नहीं होती, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता बाहर की, क्योंकि वो पहले से आनंद से भरी हुई है, तो बाहर का कोनो चीज उसके अंदर आएगा कैसे? हाँ, जो पहले से भरा हुआ हो, जगह ही नहीं है भाई, ओवरलोडेड है आनंद से, तो बाहर का कोई चीज उसमें कैसे आम आएगा? समा ही नहीं सकता, जगह ही नहीं बची है कोई खाली। तो इसलिए वो अपने ही आनंद से भरी रहती है। बाहर के कारण तुमको आनंद आ रहा है, वो आत्मिक आनंद नहीं है ना, वो मानसिक आनंद है, काल्पनिक आनंद भी होता है, कल्पना में बैठे हैं। काल्पनिक आनंद भी होता है, वो भी मानसिक आनंद का एक प्रकार है। कल्पना से भी आनंद आता है, जैसे कल्पना में लोग बैठे हैं कि हम जो है मिठाई खा रहे हैं, हम्म कल्पना में सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं जिसमें आनंद आ रहा है, तो वो क्षणिक है, वो पूर्ण आनंद नहीं, वो आत्मा का गुण नहीं, वो तुम्हारा मन है कर रहा है।
सारा खेल। और मन हमेशा सुखी होता है, दुखी होता है, सुखी होता है, दुखी होता है, दुखी होता है, सुखी होता है। तो यानी सुख दुख कौन झेल रहा है? आत्मा नहीं। किसको हो रहा है? मन। ठीक है। और मन चेतना की डोर से आत्मा से जुड़ी है, क्योंकि जो ये आनंद मन को होता है, जैसे आपको कभी कभी दूसरों का भला करने पर, दूसरों का उद्धार करने पर, दूसरों की हेल्प करने पर अच्छा फील होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम उस समय आत्मा को एक्सेस करते हो। तो आत्मा का गुण है आनंद, तो तुम्हें मिल जाता है। जब भी तुम किसी के साथ बढ़िया कर देते हो, करके देखो, किसी अपाहिज को आप सड़क पार करा दिए, किसी गरीब आदमी को आपने कुछ धन दे दिया जिससे कि उसने आपको आशीर्वाद दिया, और कुछ भी अच्छा काम किया, तो देखो आपको एक अलग सा आनंद आता है, जो रसगुल्ले खाने से नहीं आता है। वो अलग सा आनंद आता है। वो क्या है? वो तुमने आत्मा के आनंद की एक छोटी सी झलक देखी है। और ये छोटी सी झलक जो देखा है, किसने देखा है? मन ने देखा है। कैसे देखा? चेतना के माध्यम से देखा। ठीक है। तो ये चेतना जीवन का कारण है। हमारे शरीर में जो जो जीवन है ना, ये चेतना है। इसी के कारण आप स्पर्श महसूस कर रहे हो, इसके कारण मेरी बात सुन रहे हो, इसके कारण मुझे देख रहे हो, पीडीएफ देख रहे हो, घर देख रहे हो। इसी चेतना कारण सुख दुख का एहसास कर पाता है कौन? मन। लेकिन ये मन आत्मा का एहसास नहीं कर पाता। वो आत्मा जो सच्चिदानंद है, उसका एहसास नहीं कर पाता। उसका एहसास कभी कभी हल्का हल्का मिलता है। जैसे हमने बताया ना कि जब तुम प्रेम से भर जाते हो तो एक बड़ा मजा आ जाती है। जो प्रेमिका के लिए ही सही, अपने बच्चे के लिए ही सही, किसी जीव के लिए सही, जब तुम्हें प्रेम होता है, तो प्रेम जिससे तुम प्रेम करते हो वो तुम्हारे पास होता है, तुम्हें बड़ा ही अलग सा महसूस होता है। वो क्या है? वो प्रेम आत्मा में भरा हुआ है। वो आत्मा को एक्सेस करते हो। वो आप किसको एक्सेस करते हो? आत्मा को एक्सेस करते हो, उतना थोड़ा सा, तब इतनी मजा आ जाती है ना। जो जितना ज्यादा एक्सेस कर पाएगा वो उतना अधिक अपने मूल स्वरूप को जानेगा। यानी कि मन तो बड़ा ही चंचल है, रुकता है नहीं। दूसरी चीज, मन मर जाता है, मन चेंज होता है, बदलता है। अब जैसे हमने कहा कि आप सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, लेकिन आप ऐसे ही नहीं थे जैसे तब थे। यानी मन सदा परिवर्तनशील है। यह कहना भी गलत है कि आप ही थे जो सतयुग में थे। सतयुग में अलग टेक्नोलॉजी थी, अलग तरह का जीवन था, अलग तरह का सुख दुख था, तो आपके पास अलग इंफॉर्मेशन थी, तो आपका मन जो था अलग तरह का था। अभी आपका मन अलग तकनीकी है, लैपटॉप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, अलग तरह का लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस अलग तरह का समाज है, अलग तरह के रीति रिवाज हैं, तो उससे बना हुआ है आपका मन, अब अलग तरह का है। यानी मन परिवर्तनशील है। और ये मन मर भी जाता है। मेरा मन मर गया। हम्म। लेकिन आत्मा, मतलब मन परिवर्तनशील है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मन मर भी जाता है, अपडेट होता है, आत्मा को अपडेट होने की आवश्यकता नहीं। आत्मा हमेशा नई होती है, आत्मा हमेशा लेटेस्ट कंडीशन में होती है, आत्मा हमेशा सुपर अपडेटेड कंडीशन में ही होती है। वो कभी पुरानी होती ही नहीं है। ठीक है। आ जाते हैं समय को देखते हुए नीचे। चेतना क्या है? हमने बताया
चेतना सजीव प्राणियों में की वह जागृत अवस्था है जिसमें वो स्वयं के अस्तित्व, मतलब तुम हो। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि तुम हो। इसको फील करो कि हम हैं, मतलब हम जिंदा हैं। सब लोग जिंदा हो ना, कि कुछ मुर्दे भी बैठे हैं यहाँ? जीवित हैं। महसूस करो स्वयं को कि हाँ मैं तो हूं। एक झटका दो अपने आप को कि मैं हूं। ये दुनिया में सबसे खुशी की अगर कोई बात है तो यही है। पहले तो तुम्हारा होना जरूरी है ना? बाकी तो बात की बातें हैं, कर्म, धर्म। पहले तो तुम्हारा होना जरूरी है। तो ये खुशी की बात है कि नहीं कि तुम हो? तो तुम हो, तुम्हारा अस्तित्व है और तुम जाग रहे हो, है ना? तो ये क्या है? कॉन्सियसनेस, चेतना। सभी सजीव प्राणियों में जो ये एहसास कराती है सुख दुख का, जो आनंद का, हंसी खुशी का, स्पर्श का, भावनाओं को जो एक्सेस करती है। फीलिंग्स किसको आती है? फीलिंग्स किसको आती है? चेतना को आती है। चेतना को। दिस इज द ब्रिज बिटवीन द सोल एंड माइंड। मन और आत्मा को जोड़ने वाली ये कॉन्सियसनेस, है ना? यही तो जो आपको फील आती है, आनंद आता है, जो कुछ भी आता है। तो क्या कह रहा है? भावनाओं और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता आपको ये चेतना कारण होती है। अचेत हो जाओ, अभी कोमा में चले जाओ, कोई छू रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कोई क्या खिला दे रहा है, कोई क्या पिला दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो यानी जो हम इस भौतिक संसार को एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर कॉन्सियसनेस, या किसी जीव की अनुभव करने की क्षमता है, संवेदनशीलता है, जो मानसिक प्रतिक्रियाओं, निर्णयों, इंद्रियों की सक्रियता को संचालित करती है। इसे चेतन स्वरूप की किरण या आत्मा का हिस्सा भी माना जा सकता है। आत्मा की डोर कह लो। जागरूकता या केवल जीवित होना नहीं बल्कि जीवित होने का एहसास है, जैसे जागृत अवस्था में या होश में होना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चेतना, अनुभव कराती है। चेतना के बहुत विभिन्न स्तर होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। चेतना के स्थूल से लेकर के सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर बहुत सारे अनंत स्तर हैं। एक चेतना के बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं। उसमें हम लोग आज की चर्चा में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। क्योंकि अकेली चेतना, जैसे आत्मा एक जैसी स्थिति में है लेकिन चेतना एक जैसी स्थिति में नहीं है। चेतना इन्फिनिटी में खेलती है। चेतना के स्तर अनंत है। तुम भी मेरी चेतना के ही एक दूसरे स्तर हो, या मैं तुम्हारी चेतना का एक अलग स्तर ही हूं, ऐसा समझो। ये अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं उस टॉपिक पर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, या आप कह सकते हो चेतना के अनंत स्तर है। स्थूल से लेकर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अनंत स्तर है। और हर अलग अलग स्तरों पर चेतना अलग अलग स्थिति में आत्मा को एक्सेस कर रही होती है। और जिस स्थिति में जितना अधिक आत्मा को एक्सेस कर रही होती है उतना अधिक स्ट्रांग होती है, उतना अधिक पावरफुल, मिराकलस होती है, उतना अधिक आनंद में होती है, उतना अधिक विजडम वाली होती है, उतना अधिक जागृत चेतना होती है। आत्मा को जितना अधिक स्तर एक्सेस करने वाली चेतना जिस स्तर पर होती है, यानी आत्मा की उच्च स्तर, तो अधिक आत्मा को एक्सेस करेगी। तो जितना अधिक स्तर पर चेतना होगी, आत्मा को उतना ही अधिक एक्सेस करेगी, उतना मिराकुलस होगी, उतना हैप्पीनेस में होगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, विजडम वाली होगी। जितना नीचे स्तर पर होगी, आत्मा तो एक ही स्थिति में पूरी फुल फुल भरी हुई है, लेकिन चेतना जितने नीचे स्तर पर होगी आत्मा को उतना कम एक्सेस करेगी, उतना ही ज्यादा गरीब होगी, उतना ही ज्यादा कम विजडम वाली होगी, उतना ज्यादा कर्म बंधन में बंधी होगी, उतना ज्यादा ट्रैप में होगी, उतना ज्यादा वो दुखी होगी। यानी यहाँ पर पूरा खेल क्या है?
ये चेतना एक सीढ़ी है ना, जिस पर चढ़ के जाना है। जितना ऊपर की चेतना उतना अधिक आत्मा को जान पाओगे, जितना अधिक आत्मा को जान पाओगे उतना तुम अमरत्व की ओर होगे, उतना तुम फ्री होगे। जितना नीचे होगे उतना कर्म बंधन में होगे, उतना ज्यादा तुम ट्रैप में होगे। जितना ऊपर चेतना होगी उतना तुमको विजडम होगी, फ्रीडम होगी, कुछ भी कर पाने की शक्ति होगी। ठीक है। बौद्ध धर्म में आत्मा की अवधारणा क्या है? बौद्ध धर्म में आत्मा को माना ही नहीं गया है, अनंत कहा गया है। अनंत का सिद्धांत, गार सोवा। याद रखना प्री के लिए भी, आत्मा का बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं मानते हैं, कहते हैं होती नहीं है। गैर आत्मवाद, इसको क्या कहते हैं? अनात्मवाद कह लो, अनात्मवाद, कि आत्मा नहीं होती। तो आत्मा नहीं होती तो पुनर्जन्म संसरा कहते हैं कि संसरा होती है, ये कैसे होती है? इसको इस तरह से समझो। अगर हम बौद्ध धर्म के अवधारणा पर जाएं तो आत्मा को उन्होंने इस तरह से समझाया है कि जैसे एक पेड़ है, जैसे वैदिक धर्म में और गीता जी में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था? सेम आत्मा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, है ना? एक ही आत्मा है जो कपड़ा बदल रही है, दूसरे में जा रही है। बौद्ध धर्म में इसको नहीं मानता है, अनात्मवाद, वो इस कॉन्सेप्ट पर नहीं चलता। संसरा लेकिन मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। तो कैसे मानता होगा बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे? अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं? पहले ये बताओ। इन दुनियादारी को छोड़ो, दूसरों की बातों को छोड़ो, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू थिंक? केरुल, डू यू बिलीव इन इनकारनेशन और रिबर्थ? I think yes. तुम्हारा हुआ है? No, sir. हुआ ही होगा, भूल गए, है ना? Sir, yeah. हाँ, भूल गए। दूसरा जन्म इसीलिए होता है कि पिछले जन्म का जो कचरा है, परफानियां सब, हाँ, रिस्टोर फैक्ट्री, नया स्टार्ट करेंगे, है ना? इसीलिए बुला दिया जाता है, भूल जाओ। अच्छा, भूलना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सीरियल शुरू हुआ था जो बैन लगा दिया था भारत सरकार ने, राज पिछले जन्म का। तो कुछ लोगों को उस मशीन के द्वारा, एक मशीन यूरोप से लाई गई थी, उसमें डाल करके हिप्नोटाइज करते थे। हिप्नोटाइज करके किसी को भी पास्ट लाइफ में भेजा जा सकता है। मैं खुद भी कई लोगों को भेज चुका हूँ फॉर द पर्पज ऑफ थेरेपी, थेरेपी करने के लिए। तो हिप्नोसिस से किया जा सकता है ना? हमने खुद ही किया है, बहुत लोगों ने किया है। तो फोबिया जैसे डिसीजेस को ठीक करने के लिए, तो इसमें जब उनको याद दिला दिया गया तो कुछ लोग को याद आ गया कि उनके पिछली माँ बाप कौन थे, किसने उनकी हत्या किया था। तो वो जा करके जब स्टूडियो से निकले तो जा करके अपने पिछले जन्म के फैमिली में जा करके बैठते। बुढ़िया कह रहे हैं तुम तो मेरी पत्नी हो, हाँ, मेरा बच्चा कहाँ है, और खुद छोटे थे। हाँ, तो ऐसी घटनाएं हुई हैं, मशीन के साइड इफेक्ट। कुछ लोग जा करके किसी की हत्या कर दी है बदला लेने के लिए कि इसने मुझे मारा था, तो मशीन को बैन कर दिया गया। एक सीरियल आता था राज पिछले जन्म का, लाइव दिखाते थे, 2 ही 4 एपिसोड आए थे, बैन कर दिया गया उसे। तो यानी कि अच्छा है कि हम भूल जाते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गीता में भी ये भी कहा गया था। तो क्या आप मानते हो? अच्छा, नीरू मानती हैं, और कौन है जो मानता है कि पिछला जन्म होता है? विवेक, तुम मानते हो भाई? हाँ, पुनर्जन्म में विमल सर भी विश्वास करते हैं। केयूर, आप मानती हो पिछला जन्म? हाँ सर, हम मानते हैं पिछला जन्म होता कभी है। बौद्ध धर्म में भी मानते हैं। आत्मा को नहीं मानते, लेकिन कम से कम बौद्धिज्म को तो मानते ही हैं ये, है ना? हाँ, व्हाट सर मेरा इज। मानना तो हाँ सर, बताइए। मेरा मानना तो इसलिए क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है इस चीज का।
अच्छा। हाँ, मेरे साथ की मेरी ही घटना है ये। अच्छा। लेकिन 12 वर्ष, 11 12 वर्ष की आयु तक, मतलब कि जब ज्यादा ही, मतलब कि जब मैंने तंग किया घर वालों को, हाँ। तो गांव में कोलू हुआ करते थे। हाँ। कोलू जो होता, हाँ। हाँ। तेल निकाला, जिससे तेल निकाला जाता था, हम्म। तो उस पर बिठा करके मतलब 15 से 20 दिन मुझे उल्टा घुमाया गया उससे। तो तब जा करके, मतलब हाँ, अभी भी थोड़ा थोड़ा कुछ यादें हैं चीजें, लेकिन अब इतना वो नहीं है। हाँ, ये टेक्निक है। पहले क्या होता था बचपन में, बहुत सारे बच्चों को, हमारी बिटिया को भी थोड़ा थोड़ा याद आने लगा था। तो हाँ, हाँ, तो उसको क्या करते हैं, जो बैल होता है ना कोल्हू, उस पर बैठा करके उसको गोल 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 घुमा दो। लेकिन ये मेथड बचपन में ही असर करता है कि उसको भुलवा दिया जाएगा। बिल्कुल। बड़े होने के बाद नहीं, ये कोल्हू वाला मेथड फिर काम नहीं करता है। फिर हिप्नोसिस मेथड काम करता है, फिर हिप्नोथेरेपी काम करती है ना। उससे भुलवाया जा सकता है। तो लेकिन ये कोई बहुत मतलब ऐसी बात नहीं है कि बहुत रेयर है। बहुत सारे लोगों को अपना याद आ जाता है कभी कभी, है ना। तो इसको आप अच्छा भी समझ सकते हो, बुरा भी समझ सकते हो, जैसा समझना चाहो समझ सकते हो, लेकिन ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे एक वृक्ष वृक्ष सेब का पेड़ है। अब सेब के पेड़ से फल गिरा जमीन में, दफन हो गया, और उस बीज से एक नया पेड़ सेब का तैयार हो गया। फिर उसके बाद उसका फल गिरा और उसके बीज से एक नया पेड़ तैयार हो गया। तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है कि आत्मा नहीं होती। ठीक है, आत्मा नहीं होती, लेकिन जो शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इस तरह से होती, मतलब एक खत्म हुआ, अब उसकी जगह उसकी जगह दूसरा स्टार्ट हो जाता है उसी के कारण, फिर उसके कारण तीसरा स्टार्ट हो जाता है। वो नहीं होता, लेकिन उसी के कारण। और ये कॉन्शियसनेस है जो ट्रेवल करती है। जैसे ये बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मान लो कि पूजा तिवारी है, ये जैसा सोचती हैं, जैसा बोलती हैं, जैसा समझती हैं, तो अब इनकी जो ये कॉन्शियसनेस है, ये ब्रह्मांड में एक मेमोरी की तरह स्टोर हो गई। अब 200 साल के बाद भी अगर कोई ऐसा जीव पैदा होगा जिसमें सेम वो चीज होगी, वैसा ही थिंकिंग होगी, वैसा ही, ये पूरी कॉन्शियसनेस यहां से शिफ्ट हो जाएगी उसमें। ठीक है, ये बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है। यानी वो बीज है जिसमें से स्फुरित होता है नया पेड़, लेकिन वो पुराना पेड़ नहीं होता है। वो पेड़ के बीज रूप में वो कॉन्शियसनेस ही होती है। वही कॉन्शियसनेस होती है जो बीज के रूप में उपस्थित होती है और नए वृक्ष को जन्म देती है। आत्मा कारण नहीं है, ऐसा नहीं कि वही आत्मा होती है आगे शिफ्ट होती है। ये बौद्ध धर्म का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वैदिक धर्म में क्या मानते हैं कि वही आत्मा है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, तुम ही थे, तुम ही थे जो आज के 100 साल पहले थे। तब चेतना कुछ और एक्सेस करती थी। हो सकता है कि किसी जीव जंतु की चेतना रही हो। जैसे महात्मा बुद्ध को जब आत्मज्ञान हुआ था, तो आत्मज्ञान जब भी होगा तो पहला स्टार्टिंग यही होता है कि आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होगा। आत्मज्ञान की शुरुआत होती है राज पिछले जन्म का से, जिससे कि तुम्हारे आत्मा को क्या हो जाए, संतुष्टि हो जाए कि जो तुम करने को सोचते हो तुम न जाने कितनी बार कर चुके हो पिछले जन्मों में, तो तुम्हारे खुल जाएंगे पिछले जन्म, तो तुम्हारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी। जैसे राजा बनने की इच्छा है, तृष्णा है,
ये तृष्णा है। बौद्ध धर्म में भी इसे कहा गया है इच्छाएं दुख का कारण है। इच्छाओं के कारण ही तो दुख है। नौकरी नहीं लग रही है, दुखी है। मनचाही शादी नहीं हो रही है, दुखी है। तुम्हारी प्रेमिका से किसी और की शादी हो गई, बहुत दुखी हैं। करोड़पति नहीं बन पा रहे हैं, दुखी हैं। पड़ोसी ने वो गाड़ी खरीद ली जो तुम नहीं खरीद पा रहे थे, बहुत दुखी हैं। वही साड़ी पड़ोसन पहन के चली आई जिसको हम गए थे देखने के लिए, खरीद नहीं पाए थे, बहुत दुखी हो गए। इच्छाएं ही दुख का कारण है। और ये इच्छाएं ऐसे ठहरेंगी ही नहीं। तो अगर तुम्हारे 1000 जन्म के राज खुल जाएं, तुम्हें याद हो, तो तुमको वैसे भी सब पता चल जाएगा कि अरे क्या करना है, ये तो मैंने किया था, 400 साल पहले किया था। वो फीलिंग आपको अपने आप संतुष्टि दे देगी कि सब तो कर चुका हूं मैं, अब बाकी ही क्या है। अब तुम स्थिर हो गए, अब तुम्हारी इच्छाएं शांत हो गई, अब तुम्हारा ना होना होना सब एक बराबर है, तुम आत्मा में मिल गए, है ना। इस तरह से इसीलिए बुद्ध को जब आत्मज्ञान हुआ था तो उनको उनके पिछले जन्म, कई जन्म दिखे। और ये उन्होंने बताया भी अपने शिष्यों को अपने जन्मों के बारे में कि वो कभी हाथी थे, तो कभी व्यापारी थे, तो कभी जो है वो थे, मतलब घड़ियाल थे। तो अपने एक्सपीरियंसेस सब उन्होंने शेयर भी किए थे अपने पिछले जन्मों के बारे में, जिसको जातक कथाओं में, यूपीएससी में क्वेश्चन बना है, जातक कथाओं में क्या है, महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां, महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां, ठीक है। और ये किसमें, सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये सब महात्मा बुद्ध की, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, सरमन जिन्हें कहते हैं, डायरेक्ट इंसाइक्लोपीडिया बौद्धिज्म कहा जाता है सुत्त पिटक को। तो जातक कथाओं में कहानियां हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे, अमर हो। क्योंकि तुम लोगों का मूल स्वरूप क्या है, चेतना तो बदलती गई है। अब जैसे महात्मा बुद्ध, या आप लोग भी कभी रहे होगे, वानर रहे होगे, है ना, हो सकता है राम जी की सेना में वानर रहे हो, हम्म कुछ भी हो सकते हो, या फिर चिड़िया हो सकते हो, या फिर राजा हो सकता तुम वहीं में से कोई रावण रहा हो, क्या पता। तो उस समय तुम्हारा चेतना का स्तर दूसरा रहा होगा। कौवा रहे होगे तो अलग चेतना का स्तर, तोता रहे होगे तो चेतना का स्तर अलग, घड़ियाल रहे होगे तो चेतना का स्तर अलग। तो चेतना का स्तर हमेशा बदलता गया है, लेकिन वो तुम हो कि नहीं बदले, जो मेरी बात सुन रहे हो, वो नहीं बदला कभी। जो है ना, वो हमेशा से रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, वो हमेशा से है। जो फील करा, जो सुन रहा है मेरी बात, ऐसे ही तब भी सुनते रहे होगे, ऐसे ही तब भी कोई टीचर सुना रहा होगा आज के 1 लाख साल पहले, तो तुम ही सुन रहे थे, जैसे कि आज सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो। अब चेतना का स्तर ज्यादा रहा होगा तो ज्यादा सुन पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, कम रहा होगा तो कम समझ पा रहे होगे। अभी ही कितना समझ पा रहे होगे, है ना। तो लेकिन चेतना का स्तर जितना ज्यादा रहा होगा उतना अधिक समझ पा रहे होगे, सुन पा रहे होगे। लेकिन तुम थे जरूर, ये मैटर करता है। भले समझ में कम आ रहा था कि ज्यादा आ रहा था, भले कम समझ में आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, लेकिन एक बात तो सत्य है, वो ये है कि तुम थे, अभी भी हो। मजे की बात है ना, क्योंकि तुम अमर हो, मरबे नहीं करते हो। तुम ही तो हो वास्तविक आत्मा। चेतना तो बदलती रही है, मन भी बदलता रहा है। कभी कुछ, मन तो अभी 1 घंटे में बदल जाएगा। अभी तुम्हारा बढ़िया आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है,
पढ़ाई में अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा बवाल करने का मन हो जाए, मम्मी पापा से लड़ी डालो कहो तो अभी लाल भभूका हो जाओ, आंख लाल हो जाए, क्रोध से पीड़ित हो जाओ, क्या भरोसा, मन तो परिवर्तनीय है ना। लेकिन कोई है जो नहीं बदलता, कोई है जो हमेशा रहता है, वो वही जो मेरी बात सुन रहा है, वही है ना। वो सदा अमर है, सदा रहा है, सदा रहेगा। बस तुम उसी को जानो, यही आत्मज्ञान है। और सबसे आसान चीज यही है। ठीक है, आ जाते हैं अभी जैन धर्म में क्या क्या बातें हैं। काफी ओवर हो जाएगा टाइम, हम लोग फिर कभी इसके आगे चर्चा करेंगे। अभी दो धर्मों में आत्मा का क्या उद्देश्य है, कारण है, 1.5 घंटा लगभग हम लोगों का हो चुका है। हम लोग जैन धर्म में बहुत अलग लेवल पर बातें की गई हैं आत्मा के बारे में। वो अकर्मा में कैसे ट्रैप में आ जाती है, जिसे कहा गया है पुद्गल। पुद्गल, है ना। पुद्गल मतलब ये जो भौतिक कर्म होते हैं, ये जो चीजों को हम मोह के कारण संग्रहित कर रहे होते हैं, है ना, कर्म से जो हम ट्रैप में आ जाती है आत्मा, कैसे ये बताया गया है। लेकिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग बात है, लेकिन सत्य यही है कि आत्मा सदा से पूर्ण स्वच्छंद है। वो कभी न ट्रैप में आती है न आएगी। उसका मूल स्वरूप ही स्वतंत्रता है। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ कोई बोलना चाहे तो बोल ले, क्योंकि समय लगभग समाप्त हो गया है। विमल सर की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। बीच बीच में संडे अंडे को हम लोग कुछ ना कुछ इंडियन फिलॉसफी पर लगाया जाएगा, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनकारनेशन एंड रीबर्थ? कोई भी बता दे, इनकारनेशन और रीबर्थ में क्या अंतर है। इनकारनेशन मतलब अवतार, अवतारवाद, और पुनर्जन्मवाद, अवतार एवं पुनर्जन्म में क्या अंतर है, कोई बताएगा? कोई है जो बता सके? केयूर, नीरू, विवेक? नो सर। विमल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो एक्सपीरियंस भी है। देखिए सर, अवतारवाद की बात अगर करोगे हम्म। तो ऐसा हम कह सकते हैं इस चीज को कि जो हमारा भारतीय दर्शन जो होता है हम्म। उसकी ही एक महत्वपूर्ण धार्मिक दार्शनिक ये अवधारणा होती है। हम्म। अवतार जो वर्ड है, हम्म। इसका मतलब होता है एक तरीके से नीचे उतरना। हम्म। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर का अपनी इच्छा से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सगुण रूप में संसार में प्रकट होना। हम्म। अगर अवतार को हम परिभाषित भी करना चाहें तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो परमात्मा है या परमेश्वर है, जो भी हम बोलते हैं, वो स्वयं मानवीय कह सकते हैं या अन्य रूप धारण करके अधर्म के नाश या फिर धर्म की स्थापना के लिए हम्म। पृथ्वी पर अवतरित होता है। हम्म। तब उसे हम एक तरीके से अवतार का नाम देते हैं। हम्म। क्योंकि गीता, जो भगवत गीता का हम नाम ले रहे हैं, हम्म। उसमें भी इस चीज को वहां परिभाषित किया गया है। यदा यदा ही धर्मस्य। हम्म। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे। धर्म में यानी जो कि होगा। गीता भी हम्म। इस चीज को परिभाषित करती है। हम्म। अगर अवतारवाद का एक हम ये भी कह सकते हैं कि इसका एक दार्शनिक आधार भी हो सकता है। हो हम्म। सकता नहीं, होता भी है। क्योंकि सगुण ईश्वर की अगर मान्यता की अगर बात करें तो उसमें इस चीज को स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि जो निर्गुण ब्रह्मा है वो सामान्य जन के लिए ग्रह नहीं होता है। हम्म। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर सगुण या फिर साकार रूप में अवतरित होता है।
हालांकि इसके लिए एक और सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम करुणा का सिद्धांत कहते हैं, हम्म, यानी कि ईश्वर की अनुकंपा, हम्म, यानी कि करुणा से अवतार संभव होता है ईश्वर का जो है। हम्म, और वो क्यों होता है? क्योंकि जो अवतार होता है वो जीवों के उद्धार के लिए होता है। हम्म, लेकिन वहीं जो धर्म संरक्षण का जो सिद्धांत है, वो इस बात को बोलता है कि जब समाज में अधर्म होता है, या जब अन्याय होता है, या कह सकते हैं कि अत्याचार जब होता है, हम्म, जब ये अत्याचार बढ़ता है, तब ईश्वर अवतरित होता है। हालांकि अवतारवाद का जो सबसे विकास ज्यादा हुआ, या प्रमुख विकास कह सकते हैं, वो वैदिक काल में हुआ। हम्म, हम्म, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा भी था इस चीज को कि देवताओं के अलग अलग रूपों की वहां कल्पना भी की गई थी। हम्म, महाकाव्य काल में देख लीजिए, राम और कृष्ण के रूप में, ये तो पूर्ण अवतार की अवधारणा है वो तो। हम्म, क्योंकि उसमें एक संदेश भी दिया है, धर्म और मर्यादा का आदर्श बना करके भगवान ने। हम्म, पुराण काल की हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, जो दशावतार सिद्धांत का जो विकास है, वो इस चीज को एक्सप्लेन करता है। हम्म, भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार भी हुए। हम्म, कौन कौन से हुए थे? एक तो मत्स्य हुआ था, कूर्मु, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, और परशुराम अवतार, राम, कृष्ण, और बुद्ध, और कलिक। कलिक को कभी कभी कहीं कहीं भावी भी बोल दिया जाता है। हम्म, यानी कि जो दशावतार हुआ था, वो मानव चेतना और सामाजिक विकास के क्रम को भी ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं। लेकिन अवतार के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि पूर्ण अवतार हो गया, या अंशावतार हो गया, या आवेशावतार हो गया। हम्म, हम कभी कभी कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा, भगवान शिव और जो हनुमान जी जो हैं, उनको शिव का ही अंश बताया जाता है, हम्म, अंशावतार उनको कहा जाता है। अगर पूर्ण अवतार की बात करूं तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ईश्वर जो है, वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ जब अवतार लेता है तो उसको हम पूर्ण अवतार कह देते हैं। जैसे भगवान ने लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। अगर अंशावतार की बात करेंगे, यानी कि ईश्वर का आंशिक रूप, हम्म, जैसे नारद मुनि थे, कपिल मुनि थे, ये हम्म, क्या है? ये अंशावतार हैं। और आवेशावतार की बात करोगे तो विशेष शक्ति का प्रवेश, जैसे हम कह सकते हैं कि परशुराम का अवतार जो था। हम्म, हालांकि अलग अलग अवतारवाद को अपने अपने नजरिए से उन्होंने स्पष्ट किया है, जैसे कि अद्वैत वेदांत है, हम्म, वो तो इस चीज को बोलता है कि जो अवतार है, वो एक तरीके से माइक रूप है, हम्म, यानी कि आत्मा और ब्रह्मा वो एक है। हम्म, लेकिन जो विशिष्टाद्वैत है, वो इस चीज को बोलता है कि जो अवतार है वो वास्तविक है, रियल है बिल्कुल। हम्म, क्योंकि ईश्वर जो है, वो सगुण रूप में अवतरित होता है। हम्म, लेकिन द्वैत उसको मानता नहीं है। द्वैत अपनी परिभाषा अलग दे देता है, वो इस चीज को कहता है कि ईश्वर और जीव दोनों ही अलग अलग हैं, भिन्न हैं बिल्कुल। यानी कि जो अवतार होता है, वो ईश्वर की अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। हम्म, जबकि अब पुनर्जन्म में नहीं होता, स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, जो कर्म किए स्वतंत्र इच्छा, फल बिल्कुल भोगना होता है ना। पुनर्जन्म में आपके स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, जैसा कर्म किए हो वैसी योनि में पैदा हो जाओगे। लेकिन बिल्कुल अवतार जगत के कल्याण के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा से ईश्वर या जो महापुरुष होते हैं वो लेते हैं, जो ईश्वरीय लोग होते हैं, उच्च चेतना के लोग जो होते हैं, वो ईश्वर की प्रेरणा से जगत के कल्याण के लिए, संतुलन बनाने के लिए, है ना, आते हैं हमारे बीच, और अवतार कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं सर, इनको समझाने के लिए एक लाइन में ऐसे भी स्पष्ट कर सकते हैं इसको, अवतारवाद को तो, कि जो अवतारवाद है, अगर अ, अपने केवल यहाँ बात की जाए, भारतीय दर्शन में बात की जाए, तो ये अवतारवाद जो है, ईश्वर और
मानव के बीच में एक ब्रिज की तरह है, एक सेतु की तरह होता है ये। यानी कि ये सिद्धांत जो है ये इस चीज को दर्शाता है कि जब जब मानवता या प्रकृति कह सकते हैं कि जब संकट में होती है, तब ईश्वर या परमात्मा या भगवान, हम जो भी अपनी भाषा में कहते हैं, वो स्वयं मार्गदर्शन के लिए अवतरित होता है, वही अवतारवाद होता है सर। हम्म, हम्म, ऐसा हम कह सकते हैं। जी। तो बच्चों, कुछ बताना चाहोगे आप लोग कि आज की सभा को समाप्त करते हैं? काफी टाइम हो गया, 2 घंटा होने जा रहा है। सर 1 मिनट और, हाँ हाँ, मैंने कमेंट में क्वेश्चन जो आप पूछे थे मैंने वही बना के डाला है, इनसे बोलना कि उसको लिखने का प्रयास करें, ये उस लिख प्रश्न के को। भेजना भाई। इस क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आत्मा बंधन में आ सकती है या नहीं? विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको। क्योंकि सर इसका उत्तर मैं इन लोगों को दे चुका हूं, अगर ये लोग कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा इस चीज को, लेकिन ये लिखें इसको जरूर। हाँ, लिखो भाई, है ना। इस पर लिखो, क्या आत्मा बंधन में आ सकती है या नहीं, विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। ठीक है। अपना दिमाग जो अभी सुने हो इतनी देर, समझे हो, दोनों धर्म के विषय में मीमांसा सुने हो। जैन धर्म रह गया, उसको नेक्स्ट क्लास में। जैन धर्म अपने में ही एक बहुत डिटेल वर्णन है उसमें, उसको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। आज का सफर इतना ही। फिर मिलते हैं। कल तो 26 जनवरी है ना, गणतंत्र यस सर। दिवस है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम तो लोग। कल इनका अवकाश रहेगा क्या सर? हाँ, कल इनका ऑफ रहेगा, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन वगैरह ये लोग करना चाहेंगे तो आ सकते हैं। आज भी देखिए कितने कम बच्चे आए, जबकि मैंने इतने सारे लोगों को जो है बताया था, लेकिन बहुत कम बच्चे आए। इन लोग सीरियस नहीं रहते हैं किसी चीज के लिए, जानने के लिए, तो क्या कर सकते हैं। जो लोग हैं वो लोग आए हैं, जो लोग सीरियस हैं वो आए हैं। हम्म। तो क्लंज ऑफ कर्मा, है ना, यही होता है। चेतना को खुलने नहीं देता है ये जड़ मन। ठीक है। कैसे होगा इनलाइटमेंट? चलो कोई बात नहीं, होगा होगा, धीरे धीरे होगा, झटका खा के होगा। होगा। चलते हैं सर, शुभ रात्रि सर। बहुत मजा आया, आप भी थे आज, मजा आ गया नहीं डिस्कशन। सर, आपने धोखा दिया। और थोड़ा किसी दिन मैं बच्चों को आपके भी। उस पुनर्जन्म के बारे में पूछूंगा, लेकिन अगर याद भूल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन भूल नहीं जाए। सर, वो क्या है कि सर ऐसा बातें तो हम मेरी एक्चुअली वजह से दोनों। याद आ जाए, भाभी जी हमको लेके डंडा दौड़े कि जो है देखो हम भुलवाए थे किसी तरह से, जो है इनको है, ये आ गए पता नहीं कहाँ से, उनको खोद खोद के याद दिलवा रहे हैं। भूला हो तो ना याद करिएगा, अगर कुछ याद हो तो बताइएगा कुछ, है ना। बिल्कुल हम बिल्कुल लोग सर। मिला जाएगा तब, अभी ऐसे नहीं। चलिए ठीक है। ओके, सभी लोगों को शुभ रात्रि बच्चों। गुड नाइट शुभ सर। रात्रि सर। राधे राधे शुभ सर, रात्रि। शुभ रात्रि।